नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान का फ्री प्रैक्टिस सेट आ चुका है। दो हम प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं सामान्य ज्ञान का, और इसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल सी के जितने सारे एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पुलिस के लिए साथ ही साथ। तो दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चंस है लगभग 4 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं प्रैक्टिस सेट से, उन्हीं सेट से सॉल्व पेपर से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो आपका यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है इनमें से कौन सा है जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए 40 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, सही या गलत, और लास्ट में देखिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है सही हो पा रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, ठीक है, चंद्रप्रभा है, चंदौली याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बात करें यह विंध्य वन रेंज में विजयगढ़ और नौगढ़ नामक दो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, और इसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा ये भी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत ही फेमस था, बहुत ही विवाद हुआ था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए ये जो लिया गया था वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि जो है सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए सभी आयु वर्ग की जो महिला हैं ये जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि क्या हुआ कि उन्हें क्या किया जाता था, प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रेम से कोई उपाधि दी है, वो आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी ने इनको जो उपाधि दी थी टैगोर जी को, ये दिया था गुरुदेव। ठीक है, और इन्होंने जो है मतलब कि टैगोर जी ने जो है इनको उपाधि दिया था महात्मा। ठीक है, महात्मा गांधी। गांधी जी को टैगोर जी ने दिया था और गांधी जी ने टैगोर जी को दिया था गुरुदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, उसकी सीमा के अंदर कोई भी नदी जो है नहीं बहती है। कौन सा इनमें से देश है बताइए। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए सऊदी अरब जो है यह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सीमा में कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो कोई भी स्थायी नदी नहीं है, और यहाँ कई वादियों का जो है यहाँ पर सूखा है और सूखी नदियों का किनारा भी स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नदी कोई नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डाटा के स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है। कंप्यूटर बग की श्रेणी आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Y2K। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली जो तिथियों के लिए जो कैलेंडर डाटा स्वरूप संग्रह संबंधित जो है बग है कंप्यूटर का, वो है Y2K। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलियन बग भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। इनमें से कौन सा है कंपनी जिसका उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ये 2019 में ये सॉल्व मतलब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए स्कोडा। स्कोडा जो कंपनी है इसका विनिर्माण सेटअप जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। यामाहा, होंडा, टाटा मोटर्स इनका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 1805 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय ने काफ़ी यहाँ पर सुधार किया है, बहुत सब चीज़ों पर आवाज़ इन्होंने उठाया, वो आपको बताना है। इनका जो है संगठन का नाम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या फिर फ्रीथिकस सोसाइटी, या फिर जो है फ्रीमेंसस, कौन सा इनमें से होगा, कौन सा इनका समाज था।
देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो इनकी संस्था थी वो थी ब्रह्म समाज। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये याद रखिए, यहाँ पर गलत दे दिया है, ये 1805 नहीं, आप सॉरी 1805 आपका नहीं होगा, यहाँ पर 1828 में ये जो है पूर्ण तरह से अगर बात करें तो इनका जो संस्था ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और एक साल बाद याद रखिएगा 1829 दोस्तों जो है इसमें जो है इन्होंने सती प्रथा का जो है बंद करवाया था या फिर आंदोलन चलवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? इनमें से कौन सा है जो कि कौन सा वंश है जिन्होंने भारत के दक्षिण भाग पर कभी शासन नहीं किया है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका वंश है वो है राजपूत वंश। ठीक है, चेर हो गए, चोल हो गए, पांड्य हो गए, ये जो है दक्षिण में शासन कर चुके हैं या उन्हीं के राजवंश हैं। और राजपूत वंश जो है यहाँ पर उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत का जो भाग है यहाँ पर ये शासन करने वाले राजवंशों को बोला गया है। ठीक है, चलिए इसमें चौहान हो गए, परमार हो गए, चहमान हो गए, चंदेल भी हैं, बहुत सारे और भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ भारत में स्थित है ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जो है थार जो है रेगिस्तान ये आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, सॉल्ट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, थार मतलब वही सॉल्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? अब स्थान आपको बताना है। ये देखिए, चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए या फिर मिट्टी के बर्तन के लिए बात करें तो याद रखिएगा चुनार की मिट्टी से जो है, काली मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। लेकिन ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर चीनी मिट्टी की चीज़ों के बारे में बात किया है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया ये। याद रखिएगा बुलंदशहर जिले का जो है यहाँ पर खुर्जा जो है वो स्थान है, खुर्जा। याद रखिएगा, यहाँ का जो चीनी मिट्टी का जो चीज़ें हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलात्मक जो बर्तन बनते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। सभी लोग बताएंगे। एक पेशेवर जियो जो है यानी गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो देखिए इसको गो से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पर अल्फा गो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अल्फा गो है और इसका निर्माण जो है अमेरिकी कंपनी गूगल जो है डीप माइंड ने किया है। ठीक है, ली देखिए ये 2016 में हराया, किसको हराया है? ली सीडोल को हराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए कोई आंसर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो सीट जो है यहाँ पर 80 है। ठीक है, 80 सीट है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ये जो बीजें हैं वो किस्म जो हैं ये किसके हैं ये आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये गेहूं की किस्में हैं। याद रखिएगा, गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सर्व और वाली जो है किस खेल से जुड़े हैं? मतलब ये जो बात है वो किस से जुड़ा हुआ है? ये जो बोला जाता है सर्व और वाली, ये किस खेल से जुड़े हैं? बहुत ही आसान है, ये तो देखते ही बता सकते हैं। ये सभी दोस्तों जो है आपके टेनिस से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बेलूर मठ में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बेलूर मठ। ठीक है, बेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्थापना भी याद कर सकते हैं, 1897 है और विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक इनमें से कौन सा था, बताएंगे? पाल वंश का पहला शासक जो था वो था गोपाल, और इसने 750 से 750 से 770 ईस्वी तक जो है शासन किया, और यहाँ पर 770 से 810 ईस्वी तक जो है धर्मपाल राज किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देवपाल आए हैं, यानी देवपाल जो हैं ये आपके 810 से लेकर के 850 तक राज किए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है सबसे प्रसिद्ध जो है महीपाल हैं, जो कि 988 से लेकर के 1038 तक शासन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा है गोपाल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? कितनी फसलें कुल हैं ये आपको बताना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिनका जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। 22 फसलें, याद रखिएगा 22 फसलें हैं, इनमें गेहूं, धान, मक्का, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर अगर देखिए तब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ उस समय 22 था। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे तो 23 है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में देखें तो 23 दिया नहीं है, 22 ही राइट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। और इनमें अब आएगा क्वेश्चन तो 23 याद रखिएगा। इनमें आपका गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, अरहर, मूंग आदि ये सब जो है आपके मेन है, शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पूसा हाइब्रिड 4 यानी 4 किसकी संकर प्रजाति है? ये किसकी संकर प्रजाति है ये आपको बताना है, पूसा हाइब्रिड 4। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ठीक है, पूसा हाइब्रिड जो है ये 4 जो है ये टमाटर की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा था? देखिए, विशेष जो कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला यानी SAZ जो है था वो उत्तराखंड था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 में SAZ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शतरंज यानी कि चेस जो खेलते हैं कि ग्रैंड मास्टर होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा S विजयलक्ष्मी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया जाता है ये, S विजयलक्ष्मी। ठीक है, और ये जो है 1979 में जो है ये इनका जन्म हुआ है, और उन्हें जो है अगर बात करें तो फेड ने इंटरनेशनल मास्टर वुमेन ग्रैंड का खिताब इनको प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिचालन कब शुरू किया था? पहली परिचालन शुरू किया था 1616 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने भारत के जो है त्रावणकोर में पहली जो है फैक्ट्री लगाई। श्री रामपुर उनका मुख्य केंद्र था। अंग्रेजों के प्रभुत्व के चलते डेनिश लोगों ने अपनी फैक्ट्री को अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो है यहाँ पर 1948
1948 को जो है महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी के दिन, ठीक है, 30 जनवरी के दिन। और अगर बात करें एक और शहीद दिवस मनाया जाता है जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है, और ये भगत सिंह जी और आपके सुखदेव जी और यहाँ पर राजगुरु, इन तीनों लोगों को जो फांसी हुई थी उसके कारण, ठीक है। तो 23 मार्च और यहाँ पर 30 जनवरी को भी कहेंगे, यही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ये जो है मिथिला बिहार वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला जो है ये मिथिला बिहार का है और इस यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। और एक बात करें तो ये आपका चित्रकला अथवा जो है मिथिला पेंटिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। यह वर्तमान में बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी नाम आप सुने होंगे, वही है ये। और नेपाल के भी कुछ क्षेत्रों में ये प्रचलित है। ये कपड़ा मतलब कपड़ों के ऊपर, दीवालों के ऊपर या कागज़ों के ऊपर ये पेंटिंग के रूप में बनाया जाता है। देवी देवता का चित्र हो गया, सूर्य चंद्रमा, पेड़ पौधे, ये सब का चित्रकारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में आर्थिक जनगणना जो हुई वो 1977 में हुई है, 1977 में, ठीक है। और अगर बात करें छठी जो हुई है वो 2013 में हुई है आर्थिक जनगणना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, वर्ष 2016 से 2018 तक पेप्सिको के अध्यक्ष रहने वाली भारतीय जो है महिला का नाम आपको बताना है। 2006 से और 2018 तक जो है पेप्सिको के अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। इनका नाम है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है ये पेप्सिको के अध्यक्ष रह चुकी हैं 2006 से 2018 तक। और वर्तमान में बात करें तो वो सीईओ हैं इसी कंपनी की, ठीक है, और प्रभावशाली महिला हैं। और बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई है। इनका जन्म जो है चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी ले रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा इनमें से प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? सभी लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 जो है ये प्रोटोकॉल जो है उपयोग में आता है। इसका जो पूरा नाम है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3P, ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कौन सा वर्ष है जिसमें इनको जो है भारत रत्न दिया गया था? तो देखिए इनको जो भारत रत्न मिला था वो 1957 में दोस्तों जो है इनको भारत रत्न मिला, 57 में सम्मानित किया गया। और ये जो रहे हैं ये 1950 से लेकर के और 54 तक, यानी 1954 तक जो है मुख्यमंत्री रहे। और 1955 में बात करें, 1955 में ये जो है भारत के गृह मंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? कृषि बाजार सूचना प्रणाली। तो कृषि बाजार सूचना प्रणाली ऑप्शन नंबर ए में ही है, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी मैंने बात किया इसका, पहला ही क्वेश्चन था, सभी लोग बताइए, पहला ही क्वेश्चन ये था। इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। 30 सेट कर लेंगे ना, 30-40 सेट, उसके बाद आपको लगेगा कि सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रप्रभा चंदौली से मैंने आपको बताया था, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, चंद्रप्रभा नाम है। तो ये जो वाराणसी के निकट है, आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली
महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। कौन सी पहली है भारत की जिन्होंने ओलंपिक खिताब जीता है या विजेता हैं? क्या राइट आंसर होगा? तो ये जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने जो है 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। और अब बात करें तो भारोत्तोलक हैं, यानी कि वजन उठाने वाले जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? इसके राइटर लेखक कौन है? तो इसके जो राइटर हैं गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पर लिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है बात करें तो। और हिंदी में जो इसका रूपांतरण है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम सुन लीजिए, सत्य के लिए मेरे प्रयोग। नेक्स्ट बात करेंगे पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसे जो है जायकवाड़ी परियोजना भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जायकवाड़ी परियोजना। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो है जिले में गोदावरी नदी पर निर्मित है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका जो निर्माण हुआ है वो जापान सरकार के सहयोग से हुआ है। और इससे जो है सिंचाई और ये सब साथ ही साथ जो है जल विद्युत बनाने का भी, मतलब विद्युत बनाने का और सिंचाई दोनों में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित होना चाहिए और सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। तो याद रखिएगा अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्नाईमलाई पर्वत पर यह है और इसका जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर जो है ये केरल के इडुक्की जिले में है। इडुक्की, ठीक है, ये कई बार आ भी चुका है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। इडुक्की जिले में है, ठीक है। 2695 इसके हाइट मीटर में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर किनको जानते हैं, किसको जाना जाता है? पिकासो के तौर पर किसको जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन जी को, मकबूल फिदा हुसैन जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है पिकासो, भारत के पिकासो के नाम से जाना जाता है। और जून 2011 में इनका जो है निधन हो गया। 2011 में इनका निधन हो गया लंदन में। और इनका जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र जो है के पंढरपुर में हुआ है। और उन्होंने हिंदू जो देवी देवता हैं इनके लिए कई आपत्तिजनक इन्होंने पेंटिंग जो है बना रखी है, और जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यदि एक त्रिभुज की सभी 3 आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो तो यह क्या कहलाता है? मतलब कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये मैथ का क्वेश्चन इसमें घुसा दिया, लेकिन जीएस में ही आएगा, जीके में ही आएगा। थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि नहीं, ये देख रहा है। अगर 3 आंतरिक जो कोण हैं ये 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा आपका कोण ये होगा? तो 90 डिग्री से कम रहेगा, आंख मूंद के मारिए, न्यून कोण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा है जो कि जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोविच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो एक उदाहरण है और इसे आंग्या भी कहते हैं। यह एक जो है आवृतबीजी पौधा भी है। नेक्स्ट बात करते हैं खालिस्तान है एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। ये खालिस्तान मतलब कौन सा जो है एक सिंथेटिक ऑक्सीन है? इनमें से कौन सा है जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीन है? देखिए सिंथेटिक ऑक्सीन जो है वो NaA है और इसका जो पूरा नाम है वो है नेप्थालेन
एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोप्लाज्म के कारण होने वाली बीमारी पता करें, मतलब इनमें से कौन सी बीमारी है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली इनमें से कौन सा बीमारी है। देखिए इसमें जो होता है क्या होता है, बैगन के पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैगन के जो पत्ते हैं वो छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। मक्के के उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है, कौन सा इनमें से उपयोग करेंगे। एट्राजीन, अट्राजीन जो है इसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी लोग बताएंगे भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपने ईमानदारी के साथ कितने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीके का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।